Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, China and Pakistan has decided to launch the phase 2 of China-Pakistan Economic Corridor. तो आइए जानते हैं क्या है CPEC, क्या डिफरेंट है इसका फेज 1 से और फेज 2 में, क्या अंतर है, किस प्रोजेक्ट का पार्ट है ये और क्यों लॉन्च कर रहे हैं, अभी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें वापस से हमें पाकिस्तान को रिक्वायरमेंट लगी कि CPEC फेज 2 लॉन्च करना पड़ेगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उनके चाइना की मीटिंग होने वाली है, चाइना में मीटिंग होने वाली है आने वाले टाइम पे, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि जो मीटिंग होगी उसमें वो लॉन्च करेंगे CPEC का फेज 2। क्या है CPEC, क्या है फेज 2, हम सब कुछ जानेंगे। तो दोनों कंट्री जो है इन्हें एक्सपेक्टेड टू प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इन्होंने सोचा है कि हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे। अभी जो फेज 1 लॉन्च किया था इन्होंने उसमें नॉर्मल कुछ चीज़ों की बात की थी, लेकिन अभी जो इसमें बात कर रहे CPEC फेज 2 में, इसमें ये वाइड वेराइटीज वाइड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। फोकसिंग ऑन हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी की भी बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म के गोल्स सेट करेंगे दोनों मिलके। पाकिस्तान एम्स टू एक्सपांड इट्स ट्रेड फुटप्रिंट इन चाइना, पाकिस्तान चाहता है कि इसका ट्रेड फुटप्रिंट कहाँ बढ़ाए, चाइना में। टारगेटिंग ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स बाय एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड सेक्टोरल रेडीनेस। कि हम पहले तो CPEC समझते हैं। CPEC जो प्रोजेक्ट है ये 2013 में इसको डिसाइड किया गया था कि ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाएगा कुछ। 2015 में इसको लॉन्च किया जाता है 15 to 20 के लिए फेज 1, जिसमें बात की जाती है एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोर्ट डेवलपमेंट की। जो फेज 1 रहता है इसमें डिसाइड किया जाता है कि क्या क्या बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और पोर्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड। लेकिन फेज 2 जो है उसमें कई सारी चीज़ें जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। बट इससे पहले हम देखते हैं कि है क्या एक्चुअल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए, ये इधर चाइना, इधर है ये पाकिस्तान पूरा। तो यहाँ से पाकिस्तान के ये जो ग्वादार वाला रीजन है, बालोचिस्तान वाला जो रीजन है, यहाँ से लेके चाइना के जिनजियांग प्रोविंस तक ये कनेक्ट करने वाला एक कॉरिडोर है, जिससे इनके ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, पोर्ट का डेवलपमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करेंगे, FDI बढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये रीजन डेवलपमेंट हो, इस रीजन का डेवलपमेंट होगा और यहाँ से इकोनॉमी जनरेट होगी। तो इसलिए ये कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि कहाँ से, बालोचिस्तान में जो ग्वादार यहाँ पे रीजन है, यहाँ से लेके चाइना के जिनजियांग प्रोविंस तक ये कनेक्ट करता है। अभी जो CPEC है, देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये है चाइना का। किसका प्रोजेक्ट है, चाइना का। चाइना ने लॉन्च किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI प्रोजेक्ट। BRI प्रोजेक्ट चाइना ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर उसने 6 कॉरिडोर बनाने की बात करी है। इसने कितने बात करी, 6 कॉरिडोर बनाने की बात करी है, जिसमें से एक कॉरिडोर है CPEC, जो कि पाकिस्तान से चाइना को कनेक्ट करेगा और यहाँ पे ट्रेड इंक्रीज करेगा। तो CPEC का ही अभी क्या लॉन्च कर रहे हैं, सेकंड फेज 2.0, CPEC 2.0, जो कि लॉन्च करने वाले हैं कब, जब अभी शहबाज शरीफ की मीटिंग होगी चाइना में, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये लॉन्च करेंगे इसका सेकंड फेज। तो ये 3000 किलोमीटर रूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो चाइना के नॉर्थ वेस्ट जिनजियांग जो उइगुर प्रोविंस है, ऑटोनोमस रीजन है, उससे ग्वादार पोर्ट जो बालोचिस्तान प्रोविंस में है उसको कनेक्ट करेगा। 2015 में लॉन्च किया गया था। किसके अंदर आता है, BRI के अंदर आता है, अभी मैंने बताया था। BRI जो है ये एक $multi-billion इनिशिएटिव है, जो 2013 में लॉन्च किया गया था, टू लिंक साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका एंड यूरोप। इन सभी को एक लैंड रूट से, चाइना चाहता है क्या करे, वो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सब तरफ क्या कर ले, ऐसे कनेक्ट कर दे सभी रीजन को, ताकि क्या हो सके, एक तो चाइना की प्रेजेंस बन जाएगी, ट्रेड बढ़ जाएगा यहाँ पे चाइना का सबसे। तो उसका ये प्लान था। तो पहले एक टाइम पे जो सिल्क रूट हुआ करता था, सिल्क रूट का भी काम क्या था कि ये जो रूट है चाइना से ये सभी कनेक्ट करता था, यूरोप को, एशिया को, मिडिल ईस्ट को, अफ्रीका को, एशिया के साउथ वाले पार्ट को, सदर्न पार्ट को, इन सभी को क्या करता था, कनेक्ट करता था। तो एट द प्रेजेंट टाइम चाइना क्या चाह रहा है कि टू रिवाइव दिस सिल्क रूट इन द फॉर्म ऑफ BRI, BRI के फॉर्म में क्या होगा, सिल्क रूट वापस से रिवाइव हो जाएगा। और ये जो पूरे रीजन से सारे गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, सेंट्रल एशिया, सदर्न एशिया, तो ये सब क्या हो सकेंगे, कनेक्ट हो सकेंगे चाइना से, तो उसका ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, अलग अलग 6 कॉरिडोर्स की बात करिए, चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक है चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड चाइना इंडो चाइना पेनिनसुलर इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब ये क्या है, 6 कॉरिडोर है जो प्लान किए गए हैं अंडर BRI, ताकि क्या हो सके, ट्रेड की कनेक्टिविटी इतने रीजन में इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। और एक और भी मेरीटाइम सिल्क रूट है जो मेरीटाइम वाले रीजन को कनेक्ट कर रहा है। देखिए ये वाला जो रीजन है ये चाइना का प्लान है कि उसे इस तरीके से कनेक्ट करना है। इफ यू टॉक अबाउट द फेज 2 के क्या की पिलर्स है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, तो फर्स्ट वन इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? इसका मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया जो है उनको इस तरीके से तैयार किया जाए कि वहाँ से ज़्यादा इकोनॉमी जनरेट हो सके। कैसे होगी? तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएंगे, वहाँ पे ट्रेड इंक्रीज करेंगे, वहाँ पे FDI लाएंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, वहाँ पे ह्यूमन को स्किल्ड बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उनका मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो उससे क्या होगा, उस जगह से इकोनॉमी ज़्यादा जनरेट होगी। मतलब इस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का प्लान किया है फेज 2 में। पहले वाले में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट डेवलपमेंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी। इस बार अलग है, मतलब इस बार लोगों का भी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान देना है, एनर्जी सेक्टर पे भी ध्यान देना है, एग्रीकल्चर पे भी देना है, ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, सभी एरिया को इन्होंने क्या किया है, इसमें रखा है हर तरीके से। फोस्टर करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट FDI। उसके बाद एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन को प्रोजेक्ट एम्ड एट इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी। मतलब इस जगह पे क्या करेंगे, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी इंक्रीज करवाएंगे टेक्नोलॉजी के थ्रू और बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, देखो यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, स्किल डेवलपमेंट करवाना, ताकि क्या हो सके, लोकल कम्युनिटी को बेनिफिट हो सके नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड E-कॉमर्स टू इंटीग्रेट पाकिस्तान इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन। मतलब पाकिस्तान को भी ग्लोबल सप्लाई चेन तक पहुंचाना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना। तो ये सब प्लान किया गया है काय में, फेज 2 में। और इसमें एक और चीज़ प्लान की गई है कि चाइना जो है वहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको अफगानिस्तान से। किससे कनेक्ट करेंगे? अफगानिस्तान से। मतलब एक कॉरिडोर ऐसा भी बना देंगे वहाँ पे रूट कि अफगानिस्तान से कनेक्ट हो जाएगा, ताकि उससे भी क्या हो सके, वहाँ पे भी आसानी से ट्रेड हो सके। तब कंसर्न्स क्या है इंडिया के लिए? देखो ये पहली बात तो CPEC ही कंसर्न है इंडिया के लिए। वाई? बिकॉज इट पासेस थ्रू हमारे POK वाला रीजन। कहाँ से पास होता है? POK रीजन। अगर POK से पास हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज कंसर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया। कहाँ गया? देखो ये हमारा POK वाला जो रीजन है, वहां से क्या हो रहा है, CPEC पास हो रहा है। तो अगर यहाँ से पास हो रहा है तो इंडिया इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करता है, क्योंकि हमारी सोवरनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहा है विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे CPEC कॉरिडोर। तो ऑब्वियसली हमारी जो इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरनिटी, उसको क्या कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है। ग्वादर पोर्ट्स डेवलपमेंट, जो ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं, ये कहाँ पे बना रहे, जो हमने देखा था ग्वादर से जिनजियांग को कनेक्ट कर रहे, बालूचिस्तान रीजन में जो अरेबियन सी से कनेक्ट होता है। तो वहाँ जो पोर्ट बना रहे, देखो इसका ड्वाल बेनिफिट है दो तरीके से। एक तो पोर्ट कनेक्टिविटी मिल रही है चाइना और पाकिस्तान को कि हाँ पोर्ट से ट्रेड वगैरह कर पाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर इनको कभी ऐसी सिचुएशन बनती है इंडिया के ऊपर अटैक करने की, तो इनकी प्रेजेंस रहती है यहाँ पे। हम चाइना और पाकिस्तान दोनों पर रिलाई नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन बैठा और चाइना के ऊपर भी क्या ही भरोसा करें हम, इन दोनों से हमारी वॉर हो रखी है। थ्रेटन्स इंडियाज मेरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब हमारी मेरीटाइम सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रही है, अपनी प्रेजेंस बना रहा है। वी कैन से कि चाइना क्या कर रहा है, अपनी प्रेजेंस बना रहा है वाया ग्वादर पोर्ट। इंडियन ओशन रीजन जो है हमारा, अरेबियन सी वाला रीजन जो है, वहाँ पे चाइना अपनी प्रेजेंस बना रहा है सो दैट इट कैन इजीली मॉनिटर इंडिया। उसके बाद इकोनॉमिक नॉन वायलेबिलिटी ऑफ मेनी ऑफ BRI प्रोजेक्ट दैट लेड टू डेट ट्रैप सिचुएशन इन कंट्रीज लाइक श्रीलंका। अब देखो ये जो BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, तो चाइना इसके थ्रू क्या करता है कि कंट्रीज को क्या करता है, डेट ट्रैप में फंसा लेता है। अभी डेट ट्रैप क्या होता है, देखो चाइना क्या करता है, पहले जैसे बहुत सारे ऐसे नेशन को चुनता है जिनके पास पहले ही पैसे नहीं है। जैसे पाकिस्तान, उसके पास भी कोई पैसा नहीं है, आधा उधारी लेके काम करता है वो। श्रीलंका बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो उनसे बोलता है कि मैं अभी आपको पैसा दे दूंगा और कुछ साल का टाइम दे देता है और बोलता है कि इतने साल बाद तुम मुझे लौटा देना। और नहीं लौटा पाती जो जमीन जो भी उन्होंने एज अ मॉर्टगेज रखी थी वहां पे, लीज पे दे रखी थी या कुछ भी जो भी जमीन दे रखी थी, उसको क्या कर लेगा चाइना, कंट्रोल कर लेगा। तो इसी तरीके से डेट ट्रैप में फंसा के चाइना क्या कर लेता है, लोगों के रीजन पे, मतलब नेशंस के रीजन पे क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, अपना हक जमा लेता है। जैसे श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, हम्बनटोटा पोर्ट को भी इसी तरीके से उसने 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया
और उस पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसे पता है कि श्रीलंका आने वाले टाइम पे पैसा नहीं दे पाएगा, और नहीं दे पाएगा तो वो रीजन क्या हो जाएगा, चाइना का हो जाएगा। चाइना की पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी, उसकी एक्सपांशन की, कि मुझे क्या करना है, एक्सपांशन करना है, अपने रीजन को बढ़ाना है। इवन माओ जेडोंग के टाइम से यही पॉलिसी है चाइना की कि मुझे अपने रीजन को एक्सपांड करना है, बढ़ाना है। तो उसी का ये हमारे लिए क्या कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हमारे आसपास वाले नेशन को अगर ये डेट ट्रैप में फंसाता है तो इट्स कंसर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया। तो इंडिया के कंसर्न से वहीं देखिए पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब है एक तरीके से कि हाँ चाइना से उसका ट्रेड होगा, लेकिन पाकिस्तान के भी कुछ कंसर्न है अगर अच्छे से देखा जाए तो। पहला तो फाइनेंशियल बर्डन, कुछ पाकिस्तान ऑलरेडी इसके पास कोई पैसा नहीं है बहुत सारा, आधे से ज्यादा काम ये डेट मतलब उधार लेके करता है, और चाइना का ऑलरेडी डेट है इसके ऊपर, जो एनर्जी वगैरह सप्लाई करता है चाइना इसको, जो भी सप्लाई करता है चीजें उसके पैसे इसको ऑलरेडी देने हैं, फिर ये प्रोजेक्ट भी बनाना, मतलब एक तरीके से क्या है ये पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेन है और ज्यादा क्या है, बर्डन है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी बर्डन। देखो पाकिस्तान के अंदर ही जो बालोचिस्तान वाला रीजन है, वहाँ पे जो बालोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो हमेशा इसको क्या करती है, अपोज करती है पाकिस्तान को। एक तो सीपीसी को भी अपोज करती है, कभी वो सपोर्ट नहीं करती है। तो इसलिए बीएलए जो है हमेशा अटैक करता रहता है, कहाँ पे अटैक करता रहता है, किसके ऊपर, पाकिस्तान के जो सीपीसी वाला कॉरिडोर है वहाँ पे अगर चाइनीज कोई भी लोग आते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं उनके ऊपर, उनके ऊपर भी अटैक करते हैं, पाकिस्तान वाले लोगों के ऊपर भी अटैक करते हैं। अभी इन्होंने एक बार ट्रेन हाईजैक कर ली थी, लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, क्यों, क्योंकि इनको पसंद नहीं है। तो अगर और ज्यादा बढ़ावा देगा पाकिस्तान सीपीसी को तो ये और ज्यादा अग्रेसिव होंगे और ज्यादा अटैक करेंगे। हालांकि अभी क्या कर दिया, यूएसए ने बीएलए को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। उसका सोवरनिटी की अगर हम बात करें लीज टर्म, तो ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी 40 साल के लिए क्या दे रखा है, लीज पे दे रखा है। इसका जो सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट होता है 85 to 90% जो बेनिफिट है वो किसके पास है, चाइना के पास है। पाकिस्तान का तो बहुत कम फायदा है इसमें, ज्यादा से ज्यादा फायदा किसका है, ये चाइना का है यहाँ पे। देन डोमेस्टिक बैकलैश, मतलब कंट्री के अंदर ही जो बीएल है, बालूचिस्तान वाला रीजन है, वही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और भी कुछ रीजन है जो कि इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देन जियोपॉलिटिकल कॉस्ट, देखो एक तो यूएसए, अगर पाकिस्तान चाइना से दोस्ती करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान चाइना की तरफ ज्यादा झुकने की कोशिश करेगा, तो ये जो यूएसए से दोस्ती हो रही है इनके साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये दोनों तो एक दूसरे के राइवल है चाइना और यूएसए, तो यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल कॉस्ट इसको चुकानी पड़ सकती है। देखो पाकिस्तान चाहे कितना ही यूएसए की तरफ हो जाए, ये जो अभी प्रेजेंट में हमें बता रहे कि वहाँ पे गए थे आसिम मुनीर, इन्होंने बात की थी, यूएसए से दोस्ती हो रही है, लेकिन चाइना को नहीं छोड़ पाएगा पाकिस्तान। तो यहाँ पे एक तरीके से जियोपॉलिटिकल कॉस्ट इसको चुकानी पड़ेगी, ये कंसर्न है पाकिस्तान का। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द इंडियाज रिस्पॉन्स, कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है फॉर दिस कंडीशन, इस सिचुएशन के लिए क्या है, तो पहला तो हम डिप्लोमेटिकली एफर्ट्स डालते हैं, हम चाहते हैं कि इसको इंटरनेशनल फोरम्स तक इन बातों को लिया जाए, यूनाइटेड नेशन तक लिया जाए, इस मुद्दे को क्या किया जाए, रिजोल्व किया जाए। रेस करता है कंसर्न्स अबाउट सीपीसी इन इंटरनेशनल फोरम। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मतलब इंडिया क्या कोशिश करता है कि दूसरे नेशन जो ऑलरेडी चाइना के अपोज में है उनसे अच्छी दोस्ती बना ले, ताकि इसको क्या कर सके, अपोज कर सके। जैसे क्वाड ग्रुपिंग बना रखी है इंडिया ने, ऐसे ही कई सारे नेशन से क्या करता है, ये अच्छी दोस्ती बनाने की कोशिश करता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया बना रहा है चाबहार पोर्ट ईरान में, ग्वादर के जस्ट पास क्या है, चाबहार पोर्ट है जो कि ईरान में बना रहा है, ताकि इंडिया भी क्या कर सके, उसके ऊपर ध्यान दे सके और हम अपनी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया में बना सके वाया चाबहार पोर्ट। इसके साथ INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये भी हम बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ सके। इसके साथ IMEC कॉरिडोर जो है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बनाने की बात करें, ताकि हम इसको काउंटर कर सके और अपना जो है ट्रेड आसानी से उसमें कर सके दूसरे रीजन में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में। तो दिस इज ऑल अबाउट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फेज 2। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।